है नया बिजनेस, तो स्टेप बाय स्टेप जाने अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करने का तरीका। जाने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। हाउ टू रजिस्टर योर बिजनेस। लाइसेंस कैसे बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एमएसएमई विभाग में दुकान का लाइसेंस कराया जाता है। दुकान का लाइसेंस बनवाने के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होता है। दुकान का रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए एमएसएमई के पोर्टल पर जाएं। इस वेबसाइट udyam.gov.in/government-india/ministry-msme-registration.htm पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लंबे चौड़े कागज की भी जरूरत नहीं होती है। इसमें केवल आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। आधार कार्ड के आधार पर आपकी दुकान का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के बाद सरकार की ओर से आपको एक ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके बाद आपके आय, व्यय और टैक्स भुगतान आदि की जानकारी सरकार आपके आधार कार्ड के बेस पर स्वयं कर देगी। इससे आपको सरकार से मिलने वाले अनेक फायदे हासिल हो सकते हैं। ऑनलाइन लाइसेंस स्वयं कैसे बनाएं? सबसे पहले आप एमएसएमई पोर्टल को अपने मोबाइल पर खोलें। वहां आपको न्यू एंटरप्राइजेस का बटन दिखाई देगा, जिसे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आधार नंबर मांगा जाएगा और उसके वेरिफिकेशन के लिए आपके द्वारा दिए गए फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस पेज पर आपको 2 बॉक्स दिखाई देंगे। इनमें से पहले बॉक्स में आपसे आधार संख्या मांगी जाएगी। जिसके नाम से बिजनेस शुरू किया जाना है, उसके नाम का आधार कार्ड नंबर भरना होगा। दूसरे बॉक्स में आधार कार्ड नंबर वाले व्यक्ति का नाम भरना होगा। इन दोनों बॉक्स के पास एक सही के निशान वाले बॉक्स पर टिक लगाकर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जहां आपसे ओटीपी के बारे में पूछा जाएगा। इस आधार के साथ जो मोबाइल फोन नंबर ऐड है, उस पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी नंबर को डालकर आपको अगले स्टेप में जाना होगा। आपको इस पेज में बिजनेस से संबंधित मांगी गई जानकारी भरनी होगी। सोशल कैटेगरी, जैसे आप किस जाति वर्ग से हैं, कहीं आप आरक्षित श्रेणी से तो नहीं आते। यदि आते हैं तो उस पेज में दिए गए जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी ऑप्शंस में से आप जिस वर्ग में आते हैं उसके सामने क्लिक कर दीजिए। जेंडर, आप महिला या पुरुष हैं तो मेल फीमेल देखकर अपने जेंडर वाले बॉक्स पर क्लिक करें। फिजिकली हैंडीकैप्ड, आप अगर दिव्यांग हैं यानी विकलांग हैं तो क्लिक करें, अन्यथा उसे यूं ही छोड़ दें। एंटरप्राइज का नाम, अपनी दुकान का नाम डालिए। ऑर्गेनाइजेशन की श्रेणी, आप किस तरह की फर्म बनाकर बिजनेस चला रहे हैं उसको भर दीजिए, जैसे सोल प्रोप्राइटर, वन मैन कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड आदि। पैन कार्ड, दुकान के मालिक के पैन कार्ड नंबर की जानकारी दीजिए। लोकेशन, आपको दुकान का पता डालना है। ईमेल आईडी, दुकान के मालिक की ईमेल आईडी डालें, इसी पर आपका प्रमाण पत्र आएगा। मोबाइल नंबर, अपना वैध मोबाइल नंबर डालें। बैंक डिटेल, आपको अपने बैंक की सारी डिटेल भरनी होगी, जैसे आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, अपना नाम, खाते की श्रेणी आदि। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन पूरा करेंगे, उसके कुछ समय बाद आपकी ईमेल आईडी पर लाइसेंस आ जाएगा। आप अपनी ईमेल खोलकर प्रमाण पत्र देख सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। दुकान का लाइसेंस बनवाने के कौन कौन से फायदे हैं? दोस्तों, आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑफलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, कोरियर बिजनेस करना चाहते हैं, कोई फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं या आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको दिक्कत ये आती है कि आपको आइडिया ही नहीं होता कि कौन सा स्टार्टअप कब करना चाहिए, उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, उसका बिजनेस प्लान क्या है, प्रॉफिट कितना होगा, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, किस सेगमेंट में वो लॉन्च करना है, मार्केटिंग सर्च करने कैसे करनी है, प्रोडक्ट को कैसे हमें सेल करना है, इन सभी बातों की जानकारी नहीं होती। और अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और उनमें से आप फिल्टर कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वीडियोज आज के टाइम में इतने ज़्यादा हो गए और सही वीडियो के लिए आपको बहुत सारे वीडियो देखने पड़ेंगे और उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है उसे फिल्टर भी करनी पड़ेगी। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ही अगर आप फ्रेशर हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप के आइडियाज़ लेना चाहते हैं, तो ऐसी एक वेबसाइट है जो इसका नाम है ebooksing.com। यहाँ अलग अलग टाइप के जो स्पेशलिस्ट होते हैं आपके लिए ई बुक लिखते हैं। कोई भी आप पे इस पे आएंगे, ये इसका होम पेज है और आप चाहें तो इसके जो स्टोर है उसमें भी जा सकते हैं। स्टोर में अलग अलग टाइप की जो ई बुक हैं, सभी टाइप के बिजनेसेस को कवर किया गया है, जैसे ऑनलाइन बिजनेस हो गया, कोरियर फ्रेंचाइजी हो गई, फेसबुक एड मास्टरी हो गई, फूड ट्रक बिजनेस हो गया, गॉड फार्मिंग हो गई, हनी बी फार्म हो गया, हाउ टू सेल ऑनलाइन हो गया, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे, सिक्योरिटी गार्ड कंपनी हो गई,
पैकिंग वाटर कैसे आप उसका प्लांट लगा सकते हैं, स्लीपर बिजनेस हो गया, मसाला बिजनेस हो गया, और न जाने कितने टाइप की इस पर सेक्टर टाइप की आपको ई बुक्स मिल जाएंगे। ई बुक्स पूरा डिटेल में लिखी गई हैं, पूरी रिसर्च के साथ लिखी गई हैं और सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, तो एक ई बुक को मैं परचेज करके दिखा देता हूँ कि आप इन्हें कैसे परचेज करेंगे और उसकी प्रोसेस क्या है। तो मान लीजिए आप कोरियर की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करिए। आप देखेंगे कि इसमें पूरा बताया गया है कि ये ई बुक हिंदी में है, ये 8 कोरियर फ्रेंचाइजी के डिटेल में बताया जाएगा, ये आप देख लीजिए। तो कुछ नहीं करना, इसमें आप बाय नाउ करेंगे। तो जब आप बाय नाउ करेंगे तो जो ऑप्शन आएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये आप डाल देंगे। ये आप डाल के प्लेस ऑर्डर करेंगे। जब आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपके फ़ोन पे ही और जो आपकी ईमेल आईडी है उस पे ये ई बुक आ जाएंगे। और आप ई बुक को ओपन करेंगे तो मैं आपको ई बुक भी दिखाता हूँ किस टाइप से ई बुक होगी। ये आप देख लीजिए, इस टाइप से ये ई बुक होगी। और जैसे मैंने बोला, फ्लिप बुक के लिए हर ई बुक के स्टार्टिंग में ऑप्शन है फ्लिप बुक क्लिक हियर। ये मैं आपको आगे क्लिक करके दिखाता हूँ। आप इसको क्लिक करेंगे और आपकी यही ई बुक फ्लिप बुक में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ये लेगी। ये देखिए ओपन हो गया। नीचे ऑप्शन आएंगे तो फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। ये आप फुल स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब इसको आप जैसे आप बुक को पढ़ते हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। दुकान का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराते हैं तो आपको सरकार की ओर से जारी होने वाली MSME से संबंधित योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इससे मिलने वाले अन्य सभी लाभ इस प्रकार हैं। आपको सबसे पहला लाभ ये होगा कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपके पास अपने बिजनेस, दुकान या फिर संस्थान के मालिकाना हक का सरकारी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। व्यापार में लेन देन के लिए जब आप बैंक में करंट अकाउंट खोलते हैं तो आपके इस रजिस्ट्रेशन से खाता जल्दी खुल जाता है और उसके लिए भले ही अन्य दस्तावेज भी देने होते हैं, लेकिन बिना लाइसेंस वाले व्यापारी और आम आदमी की अपेक्षा आपका खाता जल्दी खुल जाता है। सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का सबसे पहले लाभ उन दुकानदारों को मिलता है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर प्रमाण पत्र लिया होता है। MSME में रजिस्ट्रेशन एक बार ही करवाना होता है। ये रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम होता है, यानी आजीवन होता है। आपको दोबारा ना तो इसका रिन्यूअल कराना होता है और ना ही इसके लिए किसी और तरह की प्रक्रिया को पूरा करना होता है।